गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की फर्स्ट पोयम द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन। और ये पोयम जो है उसको लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अब ये पोयम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि जब ये पोयम ख़त्म होगी तो आपके मन में इसमें कोई डाउट्स नहीं बचेगा। और ये पोयम स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि ये जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये मेरे फेवरेट पोएट हैं, क्योंकि ये एक ऐसे शख्स हैं जो गागर में सागर भरने का काम करते हैं। गागर में सागर भरने से तात्पर्य क्या है बच्चों? कि ये एक ऐसे पोएट हैं जो कम शब्दों में बहुत अधिक बातें बता देते हैं। यानी इनके जो शब्द होते हैं बहुत लैकोनिक होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन उनके जो भावार्थ होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये मेरे क्या हैं, फेवरेट पोएट हैं। तो इनकी जो पोयम है वो थोड़ा समझने में तो डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दिस वेल नोन पोयम। ये बहुत विख्यात पोयम है। इज़ अबाउट मेकिंग चॉइस, जिसमें चुनाव किया जाएगा। क्या किया जाएगा? चुनाव। यानी यहाँ पर जो पोयम जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें एक चुनाव होगा। जो वह चुनाव, जैसे हम लोग अपनी लाइफ में कई सारी चीज़ों को लेकर डाउट में रहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए ठीक रहेगा, क्या हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। अब आप ही मान लीजिए आप अभी क्लास 9th में हैं और जब क्लास 10th कर लेंगे तो आपको 11th में 2 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट चुनना होगा, या तो बायो लोगे या तो मैथ लोगे। तो हम लोगों के बीच में माइंड में क्या चलता है? डाउट चलता है, एक डायलेमा रहता है। क्या कि हमको बायो लेनी चाहिए या मैथ लेनी चाहिए। ऐसे ही हम लोग कई सारी चीज़ें उसके बारे में सोचते हैं कि अगर बायो लेंगे तो इससे क्या लाभ होगा, मैथ लेंगे तो इससे क्या लाभ होगा, क्या हमारा फ्यूचर मैथ में सिक्योर होगा या हमारा फ्यूचर बायो में सिक्योर होगा। तो ऐसे ही कुछ चॉइस के बारे में इस पोयम में बताया गया है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। और ऐसे चॉइसेस, ऐसे चुनाव जो हमारी भविष्य में क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट। और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो अमेरिका के एक पोएट हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। हु राइट सिंपली, जो लिखते तो साधारण है, इनकी लेखन शैली क्या है, बिल्कुल सिंपल है, बट इंसाइटफुली मतलब लेकिन व्यवहारिक है। मतलब हमारे जो दिनचर्या हैं, ये जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल व्यवहारिक हैं उनकी। अबाउट कॉमन, और सभी चीज़ें लगभग कॉमन भी हैं। ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, और इनके जो पोएम्स होती हैं वो साधारणतः अनुभव पर डिपेंड करती हैं। यानी जो हम लोग लाइफ में अपना अनुभव करते हैं वही इनकी पोएम्स में व्यक्त किया जाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हमने बात की थी इस 2 सब्जेक्ट की, किसकी? बायो की और मैथ की। तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट बना के चलते हैं कि हमारे बीच में क्या है, 2 सब्जेक्ट है जिसमें हमको चुनाव करना है। और कैसे चुनाव किया जाता है, वैसे ये लेखक हैं, इनके बीच में क्या चुनाव करने की बात हो रही है वो जब हम लोग पोयम पढ़ेंगे तो हमको अच्छे से और डिफाइन करेगा। लिखा है 2 रोड्स, 2 सड़कें हैं। क्या? 2 सड़कें हैं। डाइवर्स इन द येलो वुड। डाइवर्स मतलब विभक्त हो रही थी इन अ येलो वुड। येलो वुड क्या होता है? पीला जंगल। येलो वुड मीन्स पीला जंगल। अब पीला जंगल से क्या तात्पर्य है? और सबसे अनोखी बात जो होती है बच्चों, इनके जो वर्ड्स होते हैं वो सिम्बोलाइज होते हैं। बहुत सारी चीज़ें सिम्बोलाइज किया करते हैं, यानी वर्ड्स के माध्यम से हमको समझना होता है कि इनके जो वर्ड्स हैं उसमें जो शो होने वाला है वो आखिर में है क्या, वो किसको डिनोट करते हैं। जैसे येलो वुड्स लिखा है, पीला जंगल। अब पीला जंगल से क्या तात्पर्य है? जैसे हम लोग हैं, हम लोग देखते होंगे कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां कब सूखती हैं, कब पीली पड़ती हैं? पतझड़ के मौसम में। कब सूखती है बेटा? पतझड़ के मौसम में। और पतझड़ के मौसम में सभी पत्तियां पेड़ से नीचे गिर के सूख के क्या हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं। तो ये येलो वुड है, ये जो पीला जंगल है, ये हमको डिफाइन कर रहा है
यानी जो जिस मौसम की बात हो रही है इस पोएम में, मौसम किसका रहा होगा? पतझड़ का। वही कह रहे हैं कि एक येलो वुड, एक पीले जंगल में दो रोड क्या हो रही थी? डाइवर्ट हो रही थी, अलग अलग जा रही थी या विभक्त हो रही थी। एंड सॉरी, और मुझे खेद था या मुझे दुख था। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों में यात्रा नहीं कर सकता था। अब आप ही बेटा कि जैसे आप हो, आपको 10th के बाद मैथ और बायो चूज करना है, तो क्या आप दोनों थोड़ी ना ले सकते हैं? या तो आप मैथ ले लीजिए या तो आप बायो ले लीजिए। वैसे ये कह रहे थे कि दो रोड हैं, एक येलो वुड है, उसमें दो रोड है और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, और अब वो दोनों डायरेक्शन में तो जा नहीं सकते हैं। तो वही कह रहे हैं मुझे दुख है कि मैं दोनों डायरेक्शन में यानी दोनों रोड में नहीं जा सकता हूँ। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं एक अकेला यात्री था, क्योंकि मैं एक अकेला यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक मैं खड़ा रहा, बहुत देर तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन, एंड लुक डाउन वन, और एक सड़क को काफ़ी देर तक देखता रहा, एक सड़क को काफ़ी देर तक देखता रहा। अब जैसे हम लोग सोचते नहीं हैं सब्जेक्ट चूज करने के लिए कि बायो लेंगे तो क्या प्रॉफिट होगा और मैथ लेंगे तो क्या प्रॉफिट होगा, तो हम उनके बारे में थोड़ी देर तक सोचते नहीं हैं। तो वैसे ही वो एक सड़क को काफ़ी देर तक देखते रहे। एज फॉर एज आई कुड, जितनी दूर तक मैं देख सकता था, यानी पोएट कह रहे हैं मैं एक सड़क को जितनी दूर तक देख सकता था देखता रहा। टू वेयर, एक जगह। इट बेंट, यह मुड़ रही थी। इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ होता है झुरमुट, और झुरमुट क्या होता है बेटा? एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत घने होते हैं, उसी को हम लोग झुरमुट कहते हैं। तो झुरमुट में रोड क्या हो रही थी? बेंट हो रही थी, तो आगे उनको दिख नहीं रही थी। वही बता रहे हैं जैसे तुम लोग हो, तुमको अभी 10th में हो, तुमको मैथ और बायो के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा नहीं, तो तुम लोगों को जितना नॉलेज होगा तो उतनी दूर तक तुम सोच सकते हो, उसके आगे तो सोच नहीं पाओगे, तुम्हारी सोच क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे ये भी कर रहे हैं कि मैं उतनी दूर तक देख पा रहे थे जहाँ तक वो रोड इनको दिखाई दे रही थी। देन, तब, टूक द अदर जस्ट एज फेयर, देन टूक द अदर, तब मैंने दूसरी ली। क्या ली? दूसरी सड़क इनको क्या कर ली है? चूज कर ली है। जस्ट एज फेयर, क्योंकि वो उनको क्या लग रही थी? ठीक लग रही थी, क्योंकि वो उनको ठीक लग रही थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद वह है, और शायद प्रश्न में क्या होता है? शायद वह अच्छा होने का क्लेम, दावा भी कर रही थी, यानी वो सड़क भी अपने अच्छा होने का दावा कर रही थी। अब सड़क अपने अच्छा होने का दावा कैसे कर सकती है? हम लोग आगे देख लेते हैं कैसे, अगली लाइन में बताया है। बिकॉज, क्योंकि, इट वाज ग्रेसी, क्योंकि इसमें घास लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? घास लगी हुई थी। एंड वांटेड वियर, और वियर में क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा उपयोग न की गई हों। अब जैसे वो रास्ता है, अब उसमें घास लगी है, इसका मतलब उस रास्ते से कोई नहीं गुजरा होगा। अब इसीलिए उनको क्या लग रही थी? सेफ लग रही होती, लग रही थी। जैसे तुम लोगों, अब जैसे मैथ और बायो में एक सब्जेक्ट चूज करना है, तो तुम लोग ये देखोगे कि कौन सब्जेक्ट लोग ज़्यादा लेते हैं, कौन सब्जेक्ट लोग कम लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जिस सब्जेक्ट को लोग ज़्यादा लेंगे तो आगे चल के उस सब्जेक्ट में और कंपटीशन होगा कि नहीं होगा? जब लोग ज़्यादा हैं तो कंपटीशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। लोग कम होंगे तो कंपटीशन कम होगा। इन्होंने ऐसी सड़क को चूज किया जिसमें कम लोग गए हों, यानी जब लोग नहीं होंगे तो कंपटीशन क्या होगा? कम होगा। थ्रो, यद्यपि, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, लेकिन जब, एज थ्रो, यद्यपि, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जब वो आगे गुजरे। पासिंग देयर मतलब जब थोड़ा आगे गए वहाँ से, रोड उन्होंने चूज कर ली, उनको वो अच्छी भी लग रही थी और वो रोड भी क्या कर रही थी? अच्छा होने का दावा कर रही थी। लेकिन जब कुछ दूर तक वो गए, यानी जब वहाँ से आगे गए, हैड वॉर्न, वॉर्न मतलब होता है, इसमें भी क्या होते? कदमों के निशान थे, यानी ये भी क्या होती? चली हुई थी, यूज की गई हुई थी, यानी इसमें भी लोग गए थे। देम रियली अबाउट द सेम, पहले वाले की तरह, तो इसमें भी पहले वाले की तरह लोग गए थे। अब जैसे तुमको लगा कि बायो बहुत कम लोग लेते हैं, मैथ बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं, बल्कि लोग सोचते हैं कि मैथ बहुत कम लोग लेते हैं, क्योंकि मैथ क्या होती है?
टफ होती है और बायो क्या होती है, आसान होती है। तो वो लोग सोचते हैं मैथ ले लिया जाए, लेकिन जब नॉर्मल स्कूल से उस किसी सिटी में जाते हैं, जब कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो मैथ लिए होते हैं। तो उनको लगता है जब वो थोड़ी दूर आगे बढ़े तो उनको मिला कि यहाँ केवल मैं ही नहीं मैथ लिए हूँ, बहुत सारे लड़के मैथ लिए बैठे हैं। तो वही ये भी कह रहे हैं कि जब वो रोड में थ्रो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जब वो थोड़ी दूर गए, थोड़ी दूर आगे बढ़े, हैड वॉर्न, तो इसमें भी लोग चले हुए थे, देन रियली अबाउट द सेम, वास्तव में पहले वाली की तरह। एंड बोथ, और दोनों, दैट मॉर्निंग इक्वली ले, अब एंड बोथ और दोनों, दैट मॉर्निंग उस सुबह, इक्वली ले बिल्कुल एक जैसे लग रही थी, बिल्कुल एक जैसी लग रही थी। ले इन लीव्स, जिसमें पत्तियां पड़ी हुई थी, नो स्टेप, और कोई कदमों के चिन्ह नहीं थे, हैड टोडन ब्लैक, काले, और कोई काले पद चिन्हों के निशान नहीं थे। टोडन ब्लैक मतलब होता है काले, यहाँ से नो स्टेप, हैड टोडन ब्लैक मतलब काले कदमों के निशान ना होना, यानी कदमों के निशान ना होना, और उनमें कदमों के निशान नहीं थे। फिर से पढ़ लेते हैं। एंड बोथ, और वो दोनों, दैट मॉर्निंग उस सुबह, इक्वली सेम थी, ले इन लीव्स, जिनमें पत्तियां पड़ी हुई थी, नो स्टेप, हैड ट्रोडन ब्लैक, और उसमें कोई भी काले कदमों के निशान नहीं थे। यानी जब पत्तियों में हम लोग पैर रखते हैं तो वहाँ से पत्तियां हट जाती हैं, तो नीचे की रोड दिखाई देगी कि नहीं, उसी काले कदमों के चिन्हों से इसका तात्पर्य है। ओह, अरे, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैं पहले वाले को रखूँगा अनदर डे, अगले दिन के लिए। अब वो कह रहे हैं जो पहला वाला रास्ता है मैं उसको किसके लिए रखूँगा, अगले दिन के लिए रखूँगा। यट नोविंग, यह जानते हुए भी, ये लाइंस बहुत खतरनाक हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बात की गई है। हालांकि आप लोगों की जो सोचने की क्षमता है उस हिसाब से आप समझ नहीं पाएंगे, इसमें बहुत छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कही गई है। क्या कहा है, यट नोविंग, यह जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यानी कैसे रास्तों से रास्ते निकल आते हैं, कैसे रास्ते से रास्ते निकल आते हैं। अब जैसे आपने मैथ की प्रिपरेशन करके किसी सिटी में गए, आपको बहुत सारे लोग वहाँ दिखाई दिए, तो आपको डर लगेगा ही नहीं कि मैंने क्या चुन लिया है, गलत रास्ता चुन लिया है, इसमें भी कंपटीशन बहुत है, जब वहाँ से वापस तो आ नहीं सकते हैं, तो आप वहाँ से कोई अलग रास्ता ढूंढेंगे कि नहीं कि अब मैं मैथ में कंपटीशन तो है, अब मैं क्या करूं कि इसमें मैं क्या हो जाऊं, सफल हो जाऊं। तो वही इसका कहने का मतलब है कि जानता हूं मैं कि कैसे रास्ते से रास्ते निकल आते हैं। आई डाउटेड, मुझे संदेह है, इफ़ आई शुड नेवर एवर कम बैक, कि मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। अब आपने मैथ से क्या कर लिया है, इंटर कर लिया, इंटर के बाद बीएससी कर लिया, अब फिर तो आप बायो से इंटर करने नहीं लगेंगे। तो वही वो भी सोच रहे हैं कि मुझे संदेह है कि मैं फिर तो वापस आ नहीं पाऊंगा दोबारा। अब ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं क्या, कि अब उन्होंने चूज तो कर लिया रास्ते को, आगे भी बढ़ गए हैं, अब वापस भी नहीं आ रहे हैं। तो अब अगली पंक्तियों में क्या कह रहे हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, कह रहे हैं आई शैल बी टेलिंग विथ दिस विथ अ साई। साई में होता है आह से, आह भरना होता है। आह दो प्रकार की होती है। अगर जिस रास्ते को आपने चुना है, मान लिया आपने मैथ चुना था, आप इंजीनियर बन गए, आपने बायो चुना था तो आप डॉक्टर बन गए। तो अब अगर आप सक्सेस हुए रास्ता चुन के, तो आप बड़ी खुश के साथ आह भर के बोलेंगे, क्या कहेंगे, वो खुशी के साथ आह भर के बोलेंगे। लेकिन अगर आप असफल हो गए तो आप बड़े दुख के साथ आह भरेंगे, क्योंकि आह दो प्रकार की होती है ना, चाहे वो एक सुख वाली, एक क्या होती है, दुख वाली। तो वही कह रहे हैं आई शैल बी टेलिंग, मैं बताऊंगा, दिस विथ असाई, एक आह के साथ, समवेयर, कहीं ना कहीं, एजेज एंड एजेज हेंस, हेंस मीन्स क्या होता है, भविष्य में, युगों युगों बाद, यानी कह रहे हैं भविष्य में, हेंस मीन्स भविष्य में, युगों युगों बाद कहीं पर मैं इसको हाँ भर के बताऊंगा। टू रोड्स डाइवर्स इन वुड, कि दो सड़कें जंगल में अलग अलग विभक्त हो रही थी, अलग अलग जा रही थी। एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल बाई,
और मैंने उस रास्ते को चुना जो कम चला गया था, जिसमें कम यात्रा की गई थी, और मैंने उस रास्ते को चुना जिसमें ज़्यादा लोग नहीं चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और यही इस सभी डिफरेंसेस का क्या है, कारण है। और यही ये जो डिफरेंस है, अगर अमीर हो गए होगे तो तुम्हारे पास्ट से और जो फ्यूचर में डिफरेंस हुए वो इसी का कारण है। यदि अगर आप बर्बाद हो गए होंगे तो प्रेजेंट से फ्यूचर का ये डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस की बात की गई है। तो आप बच्चों आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये कैसे पोएट हैं और कैसे कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, इसलिए मेरा क्या है, फेवरेट है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप और भी वीडियो ऐसे ही देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।